तो हाय एवरीवन, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं स्टडी पार्टनर सत्यम। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे मिश्र धन निकालना, वो भी बड़े ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो कि मिश्र धन आखिर होता क्या है। तो देखिए, जब हम किसी राशि पर ब्याज जोड़ देते हैं तो जो कुल पैसा बनता है उसे ही मिश्र धन यानी अमाउंट कहते हैं। तो आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन, यानी मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है तो वह मिश्र धन बन जाता है। मान लीजिए आपने बैंक में 1,000 रुपए जमा किए और बैंक ने उसे 2 वर्ष बाद 1,200 कर दिया, तो जो आपका 1,000 रुपए था वह आपका मूलधन था, और जो 200 रुपए बढ़ा उसे आप ब्याज बोलोगे, और जो मिलने के बाद मूलधन प्लस ब्याज मिलने के बाद जो बना वो था आपका 1,200 रुपए मिश्र धन। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सूत्र क्या होता है। सूत्र देखिए इसी से बना हुआ है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब इसको और सरल करने के लिए साधारण ब्याज का अगर हम सूत्र लिख दें तो ये और सरल हो जाएगा। तो देखिए एसआई के जगह एसआई बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। अगर हम एसआई के जगह इसको लिख देते हैं तो सूत्र थोड़ा और आसान हो जाएगा, जिससे आपको बार बार ब्याज निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको रखते हैं एसआई की जगह। तो सूत्र क्या था आपका, ए बराबर पी प्लस एसआई। तो अगर हम एसआई की जगह इसको रखते हैं तो ए बराबर पी प्लस एसआई की जगह रखा पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। तो क्या बचा आपका, अब देखिए क्या बचा आपका। आप इसमें से पी कॉमन ले लीजिए, पी कॉमन लिया तो आपका पी से पी कटा तो हो गया 1, प्लस जब इस वाले पी से कटा तो इधर 1 बचा, 1 का गुणा इनके साथ होगा तो क्या बचेगा आर टी बटे 100। ठीक है। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको जोड़ के 100 से भाग दे देते हैं, आखिर में उनका फिर गलत हो जाता है। बात क्या है कि देखिए आपको या तो फिर इससे इसमें डायरेक्ट भाग देना है फिर बाद में जोड़ना है, या फिर दोनों का आप एलसीएम लीजिए फिर बाद में आप भाग दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो अंत में क्या फार्मूला निकल कर आया कि ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर टी बटे 100। आपको इसी को याद रखना है, इसी से सारे सवाल बनेंगे। अब देखिए जो सूत्र में संक्षिप्त रूप आए हुए हैं जैसे ए एस आई पी आर टी, इनका मतलब क्या है। देखिए मिश्र धन को अंग्रेजी में अमाउंट बोलते हैं, इसलिए इसे संक्षिप्त में ए से प्रदर्शित कर देते हैं, और साधारण ब्याज को अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, इसलिए इसे संक्षिप्त में एसआई से प्रदर्शित कर देते हैं। मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल बोलते हैं, इसलिए इसे संक्षिप्त में पी से प्रदर्शित कर देते हैं। दर को अंग्रेजी में रेट बोलते हैं, इसलिए इसे संक्षिप्त में आर से प्रदर्शित कर देते हैं। अब देखिए समय को अंग्रेजी में टाइम बोलते हैं, इसलिए इसे टी से प्रदर्शित कर देते हैं। अब चलिए एक सवाल हल करते हैं। तो देखिए सवाल में कह रहा है कि 1,000 पर 2 साल के लिए 10% की दर से मिश्र धन ज्ञात करो। तो इसमें मूलधन क्या दिया है, मूलधन यानी पी बराबर क्या दिया है 1,000 रुपए, 1,000 रुपए दिया है ना। और कितने समय के लिए है, समय कितना दिया है 2 साल, समय यानी टी कितना दिया है 2 वर्ष। और दर कितनी दी है, दर कितनी दी है, रेट जिसको संक्षिप्त में बोलते हैं, कितनी दी है 10%। देखिए आपका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ए बराबर होता है पी गुणे 1 प्लस आर टी बटे 100। ठीक है। अब अगर हम इसमें रखेंगे तो पी की जगह 1,000 रख देते हैं, 1,000 कोष्टक में 1 प्लस आर की जगह कितना रखेंगे 10, और गुणे टी की जगह क्या रखेंगे 2, अब बटे 100 करेंगे। अब देखिए आपको क्या गलती नहीं करनी है, जब आप इसको हल करेंगे, जब इसको आप हल करेंगे तो आपको इन दोनों को नहीं जोड़ना है। पहले आप देखिए, पहले इसमें हम क्या करेंगे 1 प्लस 10 दूनी 20 बटे 100। अब आपको इन दोनों को नहीं जोड़ना है, पहले या तो आप इसको इससे काट दीजिए, तो काटेंगे कितना, 1 0 इससे कट जाएगा, 2 पंचे 10। तो ये क्या बचा हमारे पास 1,000 कोष्टक में 1 प्लस 1 बटे 5, ये बचा। जब हम इसको हल करेंगे तो इसका गुणा इसके अंदर करा दें, नहीं बाद में करा देंगे। तो जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो 5 प्लस 1
बराबर 1000 गुणे 6/5। जब हम इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 6000/5। जब हम इसको काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा और ये 2 जीरो लगा देंगे, तो यानी इसका मिश्र धन कितना बना जाके 1200 रुपये।